वो फोर्स है, वो एक बल है, और बल जो है वो तो त्रास ही देगी ना, वो सहयोग नहीं देगा। तो उस पुलिस के अंदर सारे संस्कार ऐसे भरे गए थे कि जैसे सत्ता के विरुद्ध जो खड़ा होता है वह इतना निकृष्ट है कि उसको तुम मार भी डालो, उसको तुम कुचल भी डालो, उसको तुम पागल भी कर दो, उसके तुम कान में साइकिल के पंप से हवा भर दो, उसकी ब्रेन फट जाए, तुम कुछ भी करो, तुम ठीक हो कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा काम इसको येन केन प्रकारेण इस सत्ता को बचाए रखना है। पुलिस को अंग्रेज ने अपना निजी गुंडे के रूप में रखा। अब लेकिन गुंडा ताकतवर तो हो गया। अब जब आपने किसी को, सामने वाले को दबाने के लिए ताकत दी तो उसको बहुत ताकत दी, लेकिन अब वो गुंडा पलटकर आपके साथ गुंडागर्दी ना कर दे, इसलिए आप उसको बहुत ही टाइट लीश पे रखो, उसकी रस्सी बहुत खींच के रखोगे, बहुत बांध के रखोगे। इसलिए उन्होंने प्रावधान भी ऐसे रखे, और अधिकतर जो पुलिस एक्ट्स, जो राज्यों के पुलिस अधिनियम है, अनुशासनात्मक कार्रवाई बहुत कठोर है, लेकिन पुरस्कार देना बहुत थोड़ा सा है। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत युवा एसपी हैं जो पहले ज़िले में हैं, वो मुझसे बहुत लड़ रहे थे कि मेरे यहाँ एक मामले में पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे पुरस्कार देने की सीमा 40 रुपये है। 40 रुपये पुरस्कार देते हुए मुझे लज्जा आ रही है। तो ये जो कानून बना, जो भारत की आत्मा अस्मिता से जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसके भारत की सहज सामाजिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे कानून को हम ढोए चले जा रहे हैं। हम किसी भी चीज़ का पुनराविष्कार करते ही नहीं हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि पुलिस को लोग कई बार गड़बड़ समझते हैं कि साहब देखिए 10 लठ मारे उसने मुझे, और पुलिस कहती है मामला ही नहीं बनता। वो सही में नहीं बनता। उस समय पुलिस आपको गलत नहीं कह रही है, नहीं बनता, क्योंकि 10 लठ मारे लेकिन आपके सर नहीं टूटा, नहीं फूटा, कुछ हाथ वाथ टूट टाट नहीं गया, तो आप पुलिस केस नहीं बनता। तो कानूनी प्रावधानों में दोष, इसमें दोष, फिर पुलिस की अपनी ज़िंदगी में बहुत से दोष। पुलिस के लिए एक तो अव्वल मकान नहीं बनाए, 100 पुलिस वालों में से 20 को मकान दिए, और 20 में जिनको मकान दिए, अगर आप देखें जो कटिंग एज लेवल है पुलिस का, जिसको हम सिपाही, हवलदार, ये जो होते हैं, इस लेवल के मकान अगर आप पुराने बने हुए, अब तो बहुत तरीके से बनाए जा रहे हैं। कम से कम आधुनिकीकरण योजना के तहत हमने काफ़ी कुछ सुविधाएँ देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप पुराने मकान जाकर देखें तो आप देखेंगे कि कितने महीन स्तर पर जाकर के षड्यंत्र किए गए। भारत के किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक तो अव्वल घर के अंदर यूं लैट्रिन होने की व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन अगर आपको बनाना ही है तो किचन और लैट्रिन साथ में। किचन किसी भी भारतीय घर में, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, सबसे पवित्र स्थान होता था, और एक छोटा सा कमरा जिसमें वो सिपाही या वो हवलदार जो कि कोई राजा की औलाद नहीं होता, कोई किसान मजदूर का, गरीब का बेटा होता है, उसकी सामाजिक मान्यताएं ऐसी होती हैं कि वो घर की स्त्रियों के साथ, यूं परिवार के साथ, पत्नी और वो एक उसी कमरे में बच्चे, माता पिता, उसके ऊपर आश्रितों की संख्या ज़्यादा होती है, और वो एक कमरे का, एक बाथरूम, एक लैट्रिन का मकान उसको देते थे। वो इतना तकलीफ में हो जाता था कि वो घर में कम और बाहर ज़्यादा रहता था, वो ड्यूटी के लिए तत्पर रहता था। तो इसलिए उसको कम धन खर्च करके, कम मेहनत करके ढेर सारी पुलिस सड़क पर उपलब्ध होती थी, और हमेशा खीज से भरा हुआ आदमी, उसकी खीज का उपयोग आप बहुत कर सकते हैं। तो उसका उपयोग किया गया, और किस लिए किया गया? खुद के देश के लोगों को दबाने के लिए किया गया। मैं विदिशा में एसपी थी, और वहाँ मैं बरेठ नाम का एक थाना था, वहाँ मैं गई थी एक बार निरीक्षण करने के लिए जाना पड़ता था। वहाँ के पुलिस वालों को पत्थर के मकान दिए गए थे, और जिस विदिशा में तापमान 48 डिग्री 49 डिग्री तक पहुँच जाता है, और सामने चिड़िया आसमान से गर्मी के मारे टपक के मर जाती थी, इस तरह की गर्मी में पुलिस वालों को पत्थर के मकान दिए हैं। वो हम जब गए तो वो बेचारे बिल्कुल उबल के रखे थे और इतने परेशान थे। फिर बाद में वहाँ पर प्रयास करके और मकान बनवाए गए, लेकिन यह आपको बताता है कि उनको कैसी स्थितियों में रखा गया बहुत वर्षों तक। हम तो 90 के दशक में वहाँ एसपी बनकर गए, तब तक वो वैसे मकान चल रहे थे। भारत को आज़ाद हुए 50 वर्ष से अधिक हो चुके थे। ये एक अच्छी बात विभाग के अंदर हुई है।